Hello student, welcome. Today we take exercise 5.5 है ना। आज हम लोग कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे? 5.5 एक्सरसाइज। तो 5.5 एक्सरसाइज में ये देखिए इनटू से जुड़े हुए हैं, एक से ज़्यादा हैं, एक्स मतलब कि डबल फंक्शन के क्वेश्चन हैं, है ना। माने दो फंक्शन से भी ज़्यादा है, एक्स 3 है। फिर इसमें देखो तो दो से सब में ज़्यादा फंक्शन है ना। तो हम लोग ये जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, है ना। तो x देखो यहाँ इनटू से कुल 1 2 3 x दिए गए हैं, इसमें 1 2 3 4 5 x हैं। तो मान लीजिए यदि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो मेन को फार्मूला तो मान लीजिए आइडेंटिटी आप सिंपल ढंग से करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसमें डिवाइड फॉर्म है तो डिवाइड फॉर्म का फार्मूला यूज करके यदि करेंगे तो सॉल्व तो हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन कहने का मतलब कि बड़ी फजीहत हो जाती है, माने क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं और कैलकुलेशन करने के समय माने कहीं यदि थोड़ी सी भी गलती हो गई तो पूरा मिस्टेक हो जाता है। तो यदि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि यदि दो फंक्शन से ज़्यादा का x मिल रहा है, माने जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x है, t है, z है, जो भी है, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं और वो वैल्यू मोर देन 2 से अधिक हो रही है, मोर देन 2 नंबर ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल से अधिक हो रही है जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर लॉग ले लिया जाता है या कि पावर में x हो। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते थे तो पावर में कोई कांस्टेंट नंबर ही रहता था तो यानी xn-1 लगा लेते थे। अब यदि x ही दिया है, जैसे इसमें इसकी पावर में x है, इसकी पावर में x है, ये log x cos x में भी पावर x है, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी log ले लिया जाता है ना। तो ये है स्पेशल फंक्शन वाले क्वेश्चन हैं जिनका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसमें देखिए 2x से ज़्यादा हैं तो इसमें भी हम log ले सकते हैं। log यदि नहीं लेंगे, डबल फंक्शन का क्वेश्चन बनाएंगे तो एक को f1 मान लीजिए और इतने को f2 मान सकते हैं, तो इसमें चेन रूल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आसान होगा log ले लिए, माने जो भी क्वेश्चन है उसमें हम क्या ले लें, log। तो इसी तरह आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट दिया है y इक्वल टू cos x cos 2x इंटू cos 3x। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन ये दिया गया है। अब हमका इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसमें क्या ले लें, log। वी टेक log ऑन द बोथ साइड, वी टेक log ऑन द बोथ साइड। हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड लॉगरिथम ले लिया तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x। ओके, हमने दोनों साइड log ले लिया। अब आप जानते हैं log की आइडेंटिटी, ये इनटू से है पूरा, तो हमें आइडेंटिटी पता है log mn क्या होता है, log m प्लस log n, है ना। तो अब ये log से पूरा इनटू से है तो हम इसकी आइडेंटिटी क्या यूज कर लेंगे, log m प्लस log n। तो इनटू है तो प्लस फॉर्म में इसको ले गए, log y log
cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। आ गया समझ में? आइडेंटिटी यूज कर लिए हैं, log mn ये इनटू फॉर्म में है, तो आप तो क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़े हैं। log mn इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो इसमें ये इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, इसको p मान लीजिए। तो log से जितने भी वैल्यू इनटू से इंक्लूड रहती है तो उसको हम प्लस फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, है ना। इसमें आइडेंटिटी 2 वैल्यू के लिए है, 3 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो जितनी भी वैल्यू इनटू से हैं वो सब प्लस में इस तरह से अलग हो जाएंगी। और ध्यान रखिएगा कि ये जो log हम यहाँ लिए हैं इसका बेस e है। तो अब ये देखिए अलग हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, क्योंकि इस वैल्यू की हमको ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में हम log ले लिए हैं, है ना। जबकि log हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो कहीं ना कहीं हमको log की वैल्यू रखना पड़ेगा, तब तो वो डिफ्रेंशिएशन log का इसका आएगा क्वेश्चन का। तो डिफ्रेंशिएट किए तो ये हो जाएगा log x है ये, तो log y लिखा तो 1/y, तो है ना। फिर y का लेंगे तो dy dx इसका हो गया। अब चूंकि ये प्लस से हैं, इंडिपेंडेंट में है, तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग हो जाएगा। तो इस log के लिए x ये माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/cos x। फिर cos x का लेंगे तो माइनस sin x, फिर प्लस, फिर इसी तरह सेम इसका हो जाएगा, है ना। x का 1 हो गया, यहाँ पे x का क्या हो गया 1। फिर इसमें इस log के लिए x माना जाएगा ये पूरा, तो हो जाएगा 1/cos 2x। ओके, फिर cos 2x का यहाँ लिए तो ये आ गया माइनस sin 2x। फिर इसमें इसका लिए x का cos के साथ जो थीटा है, तो x का 1 हो गया तो 2 आया। फिर इसी तरह सेम प्रोसीजर इसमें 1/cos 3x, फिर cos 3x का लिए तो माइनस sin 3x। फिर थीटा का लिए तो इसका 1 हो गया तो 3 भर बचा, तो ये आया 3। तो ये डिफरेंशिएट हो गया। तो 1/y dy dx, इसको देखो sin x/cos x है, तो इसको आप लिख सकते हैं 10x। सेम इसी तरह इसमें भी थीटा सेम है, माइनस प्लस माइनस 10 2x, और इसमें माइनस ये 2 भी है यहाँ, तो 2 यहाँ लिख लीजिए, 2 10 2x। इसी तरह से 3 10 3x। ओके, आ गया समझ में? ये 3 है कांस्टेंट, तो हम आगे लिख लिए हैं, ये 10 बन गया। इसी तरह से 2 को आगे लिख लिए हैं फ्रंट में, और ये हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है? dy dx। किसकी वैल्यू? dy dx। इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हम y के इक्वल सपोज किए, तो dy dx की वैल्यू निकालना है। तो ये y एक्स्ट्रा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy dx y, इसमें से हम माइनस साइन कॉमन लिए ले रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, तो इक्वेशन 2 इसलिए डाल दिए हैं
नहीं डालिए तो चल जाएगा, क्योंकि हमको ये जो y आया है तो y की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन 1 यहाँ लिखे हैं cos x cos 2x, माने जो क्वेश्चन था। तो इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, 1 भर डालिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू माइनस y, ये पूरा cos x cos 2x cos 3x tan x 2 tan 2x 3 tan 3x। दिस इज योर आंसर, यही तुम्हारा आंसर है। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बोलें क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, सॉल्यूशन सेकंड, लेट y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। की पावर 1/2। इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए यदि इसमें n x n माइनस 1 पावर के अनुसार करेंगे, फिर इसको बेस लेंगे, फिर बेस जब लगाएंगे तो इसमें फंक्शन बढ़ जाएंगे, तो दिक्कत में फंस जाएंगे। दिक्कत में फंसने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। इसलिए कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि मेथड आप सब जानिए और परीक्षा के समय वही मेथड अप्लाई कीजिए जो टाइमिंग के अनुसार सेट हो और उस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम लॉग ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं लॉग, हम पता कैसे करेंगे, इसमें वेरिएबलों की संख्या जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, है ना। तो 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, x है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये देखो 2 से ज़्यादा हैं, 5 हैं, तो इसमें हम लॉग ले लें तो सरल हो जाता है क्वेश्चन। तो इसमें हम लॉग ले लेते हैं, वी टेक लॉग ऑन द बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की पावर 1/2। इसमें हमने लॉग ले लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, जब तुम आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए तो लास्ट में डिफ्रेंशिएशन आने के बाद y की वैल्यू रख देना। तो अब यहाँ देखिए पावर लगी है, तो यहाँ आइडेंटिटी आपको पता है, log m की पावर n इक्वल टू n log m होता है। तो इस ये आइडेंटिटी यहाँ लगा लीजिए, ये पावर आगे हो जाएगी। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5।
ये हो गए। ओके, n log m है तो पावर ये n है, ये m है तो 1/2 log ये हो गए। अब इसका क्या कर लीजिए, अब देखिए यहाँ पे माने क्वेश्चन को आप log जब ले लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कीजिए। जब अच्छी तरह से सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन, उसके बाद हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ भी अभी नहीं कर सकते, log ले लिए, यहाँ कर दोगे तो और फंस जाओगे। तो इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी। इसमें क्या लगेगी, ऊपर m सपोज कर लो, नीचे n, तो m/n वाली भी आइडेंटिटी इसमें काम करेगी। तो log m/n इक्वल टू log m माइनस log n होता है। तो न्यूमरेटर ये, इसको आप m सपोज कर लीजिए और इसको n सपोज कर लीजिए। तो m की जगह ये वैल्यू और n की जगह ये वैल्यू रख लेना है। ओके, तो log y इक्वल टू 1/2 log m माइनस log m। तो ये वाला m है तो x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये देखिए, तो चूँकि इसको हम पूरे को, ये पूरा m है और ये पूरा क्या है, n है ना। तो इसमें हम कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। अब ये देखिए, अब इन दोनों के बीच में भी इंटू लगा है तो इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगी, log m n इंटू वाली, इसमें भी इंटू वाली लगेगी। तो यहाँ फिर से यूज करेंगे आप आइडेंटिटी, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, इसमें भी और उसमें भी। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ओके, फिर माइनस, इसमें देखिए इसमें भी वही होगा। तो इसमें जब होगा तो हम ये ब्रैकेट लिए ले रहे हैं तो ये भी इंटू से है, तो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इस साइन का इंटू कर दीजिए तो log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब इस साइन का मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हुआ, सिंप्लीफाई हुआ। अब यहाँ से आप इसमें डिफ्रेंशिएशन ले लीजिए, माने इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ओके, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्योंकि बोर्ड भर गया तो हम यहाँ ऊपर मिटा रहे हैं। ये तो
ये देखिए हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, log y का 1/y इक्वल 1/y, और फिर y का लेंगे तो dy dx आ जाएगा इसका, है ना। फिर 1/2, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसको हम बाहर रखे हैं। इसका क्या हो जाएगा, ये log के लिए पूरा x होगा तो 1/x - 1, फिर इसका लेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इंटू 1, फिर प्लस इसका लेंगे तो इसमें भी वही आएगा प्रोसीजर 1/x - 2, 1 x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, फिर माइनस इसमें भी वही 1/x - 3 इंटू 1 माइनस 1/x - 4 इंटू 1 माइनस 1/x - 5 इंटू 1। ये आपका आंसर। अब इसको सही ढंग से लिख लीजिए, ये y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो dy dx निकल आए, तो ये हो गया 1/2y 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 प्लस माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 1/x - 5। अब ये y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 में हम सपोज किए थे, मतलब 1 में क्या सपोज किए थे, जो क्वेश्चन दिया, मतलब ये। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू इसमें हम रख रहे हैं इस प्लेस में, तो y की वैल्यू हमारी ये वाली थी, इसको हम सपोज किए थे। तो dy dx 1/2 अंडर रूट x - 1 x - 2 अपान x - 3 x - 4 x - 5 ब्रैकेट में फिर ये वैल्यू 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 और माइनस 1/x - 5। दिस इज योर आंसर। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। सॉल्यूशन 3, लेट y इक्वल टू log x cos x। अब ये देखिए बेस के ऊपर भी x लगा हुआ है ना, तो यानी xn - 1 आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि फंसेंगे क्वेश्चन में। तो यदि किसी भी वेरिएबल में जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं, मान लीजिए, तो यदि बेस में भी x है और पावर में भी x है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ही log ले लेना चाहिए। तो जैसे इसमें देखिए बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो इसमें हमें क्या लेना है, log लेके इसको सिंप्लीफाई बनाइए। दूसरा तरीका इसमें देखिए, इसमें यही बताया गया है कि हमको log कब लेना चाहिए क्वेश्चन में, तो हमको log जैसे 2 फंक्शन से ज़्यादा हो गए तब ले लेना चाहिए, या डिवाइड फॉर्म में है और फंक्शन ज़्यादा मिल रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसमें ले लेना चाहिए। यदि पावर में x है, बेस में भी x है ना, तो उसमें भी हमें क्या ले लेना चाहिए, log लेना चाहिए। माने log का मतलब लॉगरिथम। तो हमने
इसको y के इक्वल सपोज कर लिया। अब इसमें हमें log ले लेना है, पर ये मत सोचना कि ये log लगा तो है तो क्यों ले रहे हैं। log तो इसमें लगा x के साथ है, यहाँ हम जब log ले लेंगे तो मतलब कि इस log के लिए ये कंडीशन बन जाएगी, है ना। ये क्या बन जाएगी कंडीशन। अभी आप यहाँ फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते कि log x की पावर ये मान ले तो cos x log x आप लिख लिए, है ना। तो जब ये होएगा तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ फंसेंगे। तो वी टेक log ऑन द बोथ साइड, तो log y इक्वल टू log x की पावर cos x। ओके, ये log ले लिए। अब इसमें आप समझ गए होंगे कि क्यों लिए थे, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ लेते तो ये cos x log x तो यहाँ आप समझ न पाते और यहाँ वाली वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती फिर। तो ये देखिए यहाँ कौन सा आइडेंटिटी लग जाएगी, log m की पावर n आइडेंटिटी, तो n log m। तो ये वाली वैल्यू तो आपकी पूरी m है, ये वाली वैल्यू क्या है m और ये n। तो ये हो जाएगा log y cos x n, तो ये n है आपका, तो ये cos x log m log x। ओके, अब दो फंक्शन देखिए बन गया, एक x यहाँ है एक यहाँ, मानिए ये डबल फंक्शन बन गया। तो एक को बाहर रखिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, यहाँ अब आइडेंटिटी लगा लीजिए। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy dx। इसमें देखिए दो फंक्शन है, तो इसको हम f1 और इसको हम क्या मान लिए f2 सपोज कर लिए। तो इसको हम बाहर रख रहे हैं cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं d/dx log x। फिर अब इसको बाहर रखेंगे माने सेकंड फंक्शन को log x, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे d/dx cos x। ओके, तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज किए हैं, d/dx f1 इंटू f2 इंटू वाला f1 को बाहर रखे हैं और f2 का डिफ्रेंशिएशन, फिर f2 को बाहर रखे हैं और f1 का डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें ये आइडेंटिटी चल रही है। फिर हो गया, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 1/y dy dx cos x log, इस log के लिए ये पूरा x माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/log x। फिर इसके कोफिशिएंट में करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा 1/x। इस log के लिए ये x था तो ये 1/x हुआ। अब इस log x का लेंगे तो 1/x हो जाएगा, इस log के लिए x ये है, फिर x का लेंगे तो 1 हो जाएगा चैन रूल के अनुसार। फिर log x cos का माइनस साइन x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। अब इसको बस आपका ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, सही ढंग से लिख लीजिए dy dx, y का क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर की ले रहे हैं y cos x x log x हो गया ये। फिर माइनस प्लस माइनस साइन x log x, y की वैल्यू रख दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुटिंग द वैल्यू
y in equation from equation फर्स्ट से y की वैल्यू यहाँ हम पुट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, क्या आएगा, y की वैल्यू है log x cos x, फिर ये पूरा cos x अपान x log x माइनस sin x log x, ये आपका आंसर हो गया। ओके, dy dx। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन 3 तक ही आपको बता रहे हैं, समय अभाव होने के कारण क्वेश्चन 4 आज हम नहीं ले रहे हैं, और इस क्वेश्चन को भी 2 स्टेप में है तो समय भी ज़्यादा लगेगा। तो अगले लेक्चर में हम आपको इस तरह क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि डबल स्टेप में इसको सपोज करके हमको करेंगे, फिर लॉग लेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके, तो आप इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। हम तो, और यदि आपको नहीं समझ में आया है, किस स्टेप में नहीं समझ में आया है, या और भी क्वेश्चन अभी तो हो जाए पूरे, तो जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, तो उस क्वेश्चन को हम इसमें बता देंगे आपको, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।